प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसने अच्छा समय दिया। एक बार फिर से हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम की आराधना को करने वाले हो सकें। जिस प्रकार से वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी इच्छा तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, और जैसा कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो भी कल्पनाएं हमारे लिए करी है वो क्या है, हानि की नहीं वरन लाभ की है। जो जैसी भी कल्पनाएं हैं, हालांकि हम कभी सोचते हैं कि शायद से ये कल्पना मेरे लिए नहीं है, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमें लगते हैं कि नहीं इससे अच्छा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कि आपकी परेशानी में भी अगर वो कल्पना कर रहा है तो वो आपके लिए क्या है, लाभ की कल्पना है। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, इसलिए जैसी भी कल्पना हो उसको हमें रिसीव करना चाहिए, उसको हमें परमेश्वर के नाम से मांग लेना चाहिए कि हाँ, मेरे जीवन में जैसा हो रहा है मेरे परमेश्वर की इच्छा है, और मुझे पता है कि अंत में मेरी आशा क्या होगी, पूरी होगी। परमेश्वर उस आशा को जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, वो क्या करेगा, पूरा करेगा। तो आइए, जब ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी आराधना करें और उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं, तो अपने स्थानों पे खड़े होंगे और अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और कुछ गीतों के द्वारा अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे अपने आसमान के खुदा का, क्योंकि वो महान, सामर्थी और अद्वैत ईश्वर है। मैं We worship your name, hallelujah Lord। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करें अपने आसमान तेरा धन्यवाद हो। वर्शिप जीसस, यीशु तेरे नाम की तारीफ हो। भरोसा मेरा तू ही सहारा
कोशिश करें, वो इस योग्य है कि उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा तेरा धन्यवाद। Yeah.
परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाएं क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य प्रभु है, जो मौत के कुएं से हमें बचाता है, जो शैतान के जंगल से हमें छुड़ाता है। चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे समस्या हो, यीशु मसीह मुझे और आपको बचा के निकाल के लाता है। आइए उस नाम की आराधना करें, अपने हाथों को उठाएं, उसकी तारीफ करें और कहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। होली होली धन्यवाद करें अपने आसमान के खुदा का, यहाँ तक उठाएं उसकी तारीफ करें जो अति स्तुति के सिंहासनों पे विराजमान है। उसने मुझे और आपको संभाला, बीमारियों से बचाया, तकलीफों से बचाया।
खुदावन तू बहुत महान है, तेरी महानता की कोई सीमा नहीं है। तूने इंसान की सीमाएं बांधी हैं, तूने हमारे दायरे बनाए हैं जिसको हम पार नहीं कर सकते। लेकिन खुदावन तू वो खुदा है जो आउट ऑफ वे जाकर अपने लोगों की हिमायत और मदद करता है। तू बहुत अच्छा है, प्यारा खुदा है। आज की शाम हम तेरी परस्तिश करने के लिए तेरे घर में मौजूद हैं, बावजूद इसके कि हम बड़े निकम्मे और नालायक हैं, तेरे प्रति हम वफादार नहीं हैं, लेकिन फिर भी तू अपने लोगों की निगहबानी करता है, उनको संभालता है। खुदावन हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को फरामोश करता है। आज की शाम हम तेरे आगे अपने आप को सिजदा करते हैं और चाहते हैं खुदावन, जिस तरह तूने आज तक हम सबको जोड़ के रखा है, शैतान का गलबा कभी हमारे पर नाजिल ना हो और हम तेरे में खुदावन बढ़ते जाएं। तौफीक दे, दुनिया की कोई भी मसलत, शैतान का कोई भी काम हमें झुका ना सके, ताकि तेरी महिमा हो। जितने लोगों को लाया बरकत दे, ताकि आज बड़ा काम हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि उसने खूबसूरत लम्हा दिया कि आज हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति और प्रशंसा करने वाले बन सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप का कि उसने मुझे और आपको एक बार फिर यहाँ पे जमा करा और हम सबको ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें। हम दूरों पास दोनों जगह के लोगों का दरमियान में स्वागत करते हैं, जो यहाँ मौजूद हैं उनका भी, और जो इस वक्त ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं। खुदा आपको भी बहुत आशीष दे। यह हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बरकत की बात है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला है, मेरी और आपकी रहबरी करी है और मुझे और आपको अपने साथ रखा है। आमीन। जोर से कहेंगे हालेलुया, और जोर से कहिए हालेलुया। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। आज की शाम मैं एक शब्द के साथ आपसे बातचीत करूंगा। बीते दिनों जब उस शब्द के ऊपर मैं अध्ययन कर रहा था तो खुदा ने बहुत बरकत दी, और आज की शाम उसी शब्द के साथ, उस एक वर्ड के साथ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, वो एक वर्ड जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और हर एक जन आज चाहता है कि वो शब्द हमारी ज़िंदगी में शामिल हो, और उस शब्द को कहा जाता है सफलता, सक्सेस। उर्दू में बोले तो इकबालमंदी या सरफराजी। इकबालमंदी और सरफराजी ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। बहुत बाल बराबर इनमें फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर, बहुत बाल बराबर, हेयर लाइन इसमें डिफरेंस है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। और हिंदी में इन दोनों को सफलता ही कहते हैं, या यूं कहिए बढ़ोतरी, या यूं कहिए सफलता। और खुदा बाप चाहता है कि आज उसके लोग सफलता को, उसके लोग बढ़ोतरी को, उसके लोग प्रॉस्पेरिटी को, उसके लोग सक्सेसफुल होने वाले हो सके, बढ़ने वाले हो सके। और हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है कि मैं बढ़ोतरी को हासिल करो। हालेलुया। जो यहाँ बैठे आप भी, और जो इस वक्त ऑनलाइन सुन रहे हैं आप भी, यही चाहते हैं कि हम सफल हो, हर बात में हमें सफलता मिले, इकबालमंदी हो, हमारी बढ़ोतरी होती जाए, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, या यूं कहिए चाहे स्पिरिचुअली क्यों ना हो। एवरीबॉडी, हर एक जन बढ़ना मांगता है और उसको बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीजें इजाद करता है। शायद इस तरीके से बढ़ जाए, शायद उस तरीके से बढ़ जाए, लेकिन सुनिए, मुझे नहीं पता दुनिया के अंदर क्या तरीके हैं बढ़ोतरी के। आई डोंट नो, मैं उन बातों के विषय में बात नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर के वचन में एक ही तरीका बताया गया है और खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमारी बढ़ोतरी, हमारी ग्रोथ, हमारी सफलता का राज, हमारी प्रॉस्पेरिटी का राज कहां पे छुपा हुआ है।
दुनिया में लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। कुछ कहते हैं पत्थर पहन लो, अलग अलग रंग के पत्थर पहनोगे उंगलियों के अंदर तो उससे काम बढ़ जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अपने घर में कछुए की मूर्ति रख लो तो उससे तुम्हारे घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। कितने लोगों को देखिए कछुए की अंगूठी पहनते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आ जाए, रुपया आ जाए। यहां तक टोटका आता है कि लोग कहते हैं कि सिक्का लो 1 रुपए का, तकिए के नीचे रखकर सो जाओ और सुबह उठकर वो सिक्का किसी भिखारी को दे दो तो तुम्हारे पास दौलत आती रहेगी, पैसा आता रहेगा। कितने लोग हैं जो ये वाला काम करना शुरू कर देते हैं। कितने कितने लोग अपने नाम के अक्षर में हेरा फेरी कर देते हैं, 2 लगा लेते हैं, एक ही नाम वर्ड के दो यूज कर लेते हैं। तरह तरह की चीजें कि सफलता मिल जाए, किसी तरीके से बढ़ोतरी हो जाए। मुझे नहीं मालूम ये तरीके सही भी हैं या गलत है, क्या है, लेकिन एक चीज के बारे में मैं श्योर हूं और वो चीज मिलेगी भजन संहिता 75 और उसकी 6ठी आयत। द बुक ऑफ साम चैप्टर 76 और उस 75 और उसकी 6ठी आयत पढ़ी। पहले उर्दू में पढ़ेंगे हम भजन संहिता 75 और उसकी 6ठी आयत पढ़िए। क्योंकि सरफराजी, यहां पे बात किसकी हो रही है? सरफराजी की। हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं, हम इसी विषय में तो बात कर रहे हैं, हम बढ़ोतरी की तो बात कर रहे हैं, हम इकबाल मंदी की तो बात कर रहे हैं। तो सुनिए खुदा का कलाम क्या कर रहा है, और हिंदी में लिखा है बढ़ोतरी यानी कि बढ़ना। सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से और ना जनूब से आती, और ना जनून से आते। हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है? क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना जंगल। देखिए तीन बातें हैं, 3 चीजें हैं, 3 जगहों के विषय में बाइबल बात कर रही है, पूरब, पश्चिम और जंगल। यानी कि यहीं पे लोग जाते हैं बढ़ने के लिए। अब पूरब का मतलब क्या है? पूरब दिशा की बात नहीं हो रही बाइबल में। अगर पूरब का जिक्र आया है तो ईस्ट जोन की बात नहीं हो रही कि ईस्ट जोन की बात बाइबल कर रही है। पूरब का मतलब है अकलमंदी, टॉकिंग अबाउट विजडम। यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो कौन मिलने आए थे यीशु मसीह से? 3। इंग्लिश में उनको क्या कहा गया है? वाइज मैन। और कहां से थे वो? पूरब से थे। पूरब देश तब भी और पूरब देश आज भी बुद्धि के मामले में प्रवीण माना जाता है। सब अकलमंद लोग पूरब से मिलेंगे आपको। अब पूरब की दिशा अकलमंदी को दर्शाती है, पश्चिम की दिशा दौलत को दर्शाती है। तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है? बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, यानी कि ना तो अकल के द्वारा हम बढ़ सकते हैं। एक आदमी था जो अपनी अकल पे बड़ा घमंड कर रहा था और खड़ा हो गया जाके शहरपनाह की दीवार पे, दानियल की किताब उसके 4थे अध्याय के अंदर, और कहने लगा ये बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैं ही ने अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने बल से अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो क्या हुआ? बाइबल में लिखा है वो जानवरों के बीच में रहने लगा। कई बार लोग अपनी अकल के बारे में सोचते हैं कि खूब पढ़ ले, हम खूब डिग्री हासिल करें, खूब गोल्ड मेडल मिल जाए। इनके चक्करों में आज के तारीख में जवान बच्चे जो हैं चर्च छोड़ रहे हैं, जवान बच्चे दुआ बंदगी भूल रहे हैं, बाइबल छोड़ रहे। क्यों? हमें ज्यादा पढ़ना है। मैं ज्यादा पढ़ने के खिलाफ वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पढ़ना चाहिए, स्टडी बहुत मस्ट है, लेकिन खुदा को छोड़कर, उसको निग्लेक्ट करके, उसे इग्नोर करके अगर आप पढ़ेंगे तो यह हमारे लिए फायदे की जगह नुकसान होगा, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बढ़ती ना तो पूरब से होती है और बढ़ती ना तो पश्चिम से। यानी बहुत से लोग सोचते हैं खूब रुपया कमा लो, बैंक बैलेंस खूब बढ़िया हो जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया बंगला हो जाए, हम खूब वर्ल्ड टूर करें, हम खूब घूमें, खूब लग्जरी चीजें हमारे पास हो। दिस इज अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी। लोगों का आज की तारीख में मानना है यही बढ़ोतरी है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है बढ़ती ना तो पूरब से है और ना पश्चिम से। दौलत से भी हम बढ़ नहीं सकते। दुनिया के अंदर एक आदमी था जिसने 1/3 दुनिया के ऊपर राज्य करा और उसका नाम था ग्रेट किंग अलेक्जेंडर। और जब वो मर रहा था तो उसने अपने लोगों को अपने पास बुलाया और बुलाकर उनसे कहा, मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जब यहां से ग्रेवयार्ड ले जाया जाए, मेरा कॉफिन बॉक्स लेकर जाए, तो जब मेरा कॉफिन बॉक्स मेरे घर से ग्रेवयार्ड पे जाए तो जितनी दौलत मैंने अब तक कमाई है वो सड़क पर बिछा देना और उसके ऊपर से मेरी डेड बॉडी को ले जाना। तो लोग कहने लगे ये कैसी वाली मर्जी है आपकी, ये वाली इच्छा कुछ समझ में नहीं आ रही। तो उसने कहा ताकि दुनिया जाने द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर, जिसने 1/3 वर्ल्ड के ऊपर राज्य किया, दौलत उसको बचा ना सकी। ये
दौलत हमें बचा नहीं सकती। नीति वचन में सुलेमान राजा कहता है, कोई भी मनुष्य धन की बहुतायत से अपने भाई को नहीं बचा सकता। दौलत से बढ़ोतरी नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, दौलत से बढ़ोतरी नहीं है। दौलत से बुराई, दौलत से झगड़े, दौलत से द्वेष, दौलत से ईर्ष्या और बहुत खून खराबा होता है, लेकिन बढ़ोतरी नहीं होती है। बढ़ोतरी ना तो पूरब से है, बढ़ोतरी ना तो पश्चिम से। अब तीसरी एक और जगह बताइए बाइबल में, क्या है? जंगल। अब जंगल से कैसे बढ़ेंगे? जंगल में कहां से बढ़ेंगे? जंगल में है क्या बढ़ने लायक? जंगल का मतलब आता है, तो जंगल का मतलब होता है जादू टोना। देखिए आज की तारीख में कितनी जगह आपको बड़े बड़े पोस्टर और फेसबुक पे आते हैं ऐड, बीवी को वश में करना हो तो ये वाला मंत्र, बाबा फलाने और बाबा ढिमकाने, पति को वश में करना हो, बच्चा संतान मिले और उनके शर्तीय बच्चा होगा, और बाबा बंगाली और बाबा जफरानी और ना जाने कौन कौन से बाबाओं के आज के ऐड आ रहे हैं। प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना हो, बिगड़ा हुआ काम बनाना हो, ना जाने कितने। ये सारी जंगली बातें हैं, ये सब जंगली बातें हैं। लोग टोने टोटके का सहारा लेते हैं। भाई को कर दिया, कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, पापा बावले से हो गए, बड़ा भाई एकदम लकवा सा मार गया, अब बिजनेस वो नहीं कर सकता। किसी को पता नहीं चला कि क्या मिला के खिलाते रहे वो अपने भाई को, और भाई पागल सा हो गया और सारी प्रॉपर्टी अब अपने नाम कर ली, पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया। ये सब जंगली बातें हैं। बढ़ोतरी ना तो पूरब से अकलमंदी से होती है, बढ़ोतरी ना तो पैसे से आती है, और बढ़ोतरी ना तो जादू टोने से आती है। चाहे कोई कितना कर ले तो भी जादू टोने से बढ़ नहीं सकता। तो बढ़ोतरी आती कहां से है? बढ़ती ना तो पूरब से है, बढ़ती ना तो पश्चिम से है, बढ़ती ना तो जंगल से है, लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही न्यायी है, परमेश्वर ही न्याय है। वह एक को घटाता, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। बढ़ती कहां से है? बढ़ती खुदावंद की तरफ से है। वही है जो इंसान को बढ़ाता है, वही है जो इंसान को घटाता है, वही है जो इंसान को अगर वो चाहे तो इंसान को राख पर से उठाकर उमराओं के बीच में बैठा देता है, और अगर वो चाहे तो इंसान को आसमान से नीचे लाके फर्श पे बैठा देता है। जैसे नबूकदनेस्सर को उसने धूली चटा दी, नबूकदनेस्सर को उसने जानवरों की तरह रहने पे मजबूर कर दिया। खुदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बढ़ती अकल से नहीं आती है, बढ़ती रुपए से नहीं आती है, बढ़ती जादू टोने से नहीं आती है, बल्कि बढ़ती खुदा की तरफ से आती है। हालेलुया। अगर आज कोई बढ़ना चाहता है, अगर आज कोई चाहता है कि मैं सफलता को हासिल करूं, आज कोई चाहता है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में प्रॉस्पेरिटी आए, सक्सेस हो, मेरा बिजनेस सक्सेस हो, मेरी लाइफ सक्सेस हो, मेरे रिलेशनशिप सक्सेस हो, मेरी शादीशुदा जिंदगी बढ़ जाए, बहुत अच्छा हो, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए, मेरा ऑफिस अच्छा हो जाए, बढ़ती हो जाए, तो बढ़ने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। अगर यीशु मसीह आपके पास है तो आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। अगर यीशु मसीह आपके बच्चों के पास है तो आपके बच्चों को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर यीशु मसीह आपके घर में है तो आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता। आसमान का खुदा आपके परिवार और आपके घर को बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बढ़ोतरी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बढ़ोतरी के लिए सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन। आज की तारीख में लोग यीशु मसीह को छोड़ सब कुछ हासिल कर रहे हैं, यीशु मसीह को छोड़ सब कुछ हासिल कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। फर्स्ट, मत्ती 6 के अंदर लिखा है, फर्स्ट यू सीक, फर्स्ट नॉट सेकंड। लोग आज खुदा की बातों को दूसरी जगह पे रख रहे हैं। हाँ करते तो है, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सेविकाई करते हैं, बट इन सेकंड प्लेस फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी हमेशा कुछ और रहती है। पहली प्राथमिकता वो किसी और चीज को देते। देखिए इबादत में बैठे, फोन आ जाए तो हेलो हेलो करते हुए बाहर निकल जाते हैं। पहली प्रायोरिटी खुदा। अगर फोन आ रहा है तो कट करिए, क्योंकि इस वक्त आप खुदा के घर में हैं। अगर आप इबादत के लिए जा रहे हैं और कोई रिश्तेदार, जैसे कितने लोगों को मैं देखता हूं वो कभी कभी नहीं आते तो हम पूछते हैं उनसे, आज इबादत में क्यों नहीं आए? हम तैयार तो थे भाई साहब, हम जैसे निकले हमारे रिश्तेदार आ गए और फिर हमने कैंसिल कर दिया, हम उनके साथ बैठ गए। तो इसका मतलब हमने पहली प्राथमिकता किसको दी? हमने खुदा से ज्यादा रिश्तेदारों को दे दी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपकी लाइफ में खुदा की होनी चाहिए। रिश्तेदार आ जाए मना कर दीजिए,
दोस्त आ जाए मना कर दीजिए, कोई फोन कॉल आ जाए मना कर दीजिए। ये हमारे और खुदा का समय है। तभी तो बढ़ोतरी हो कि दानियल को ऐसे ही खुदा बाप ने 136 प्रांतों के ऊपर महायाजक नहीं बनवाया था। नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल को 136, जिसके अंदर हिंदुस्तान भी शामिल था, 136 प्रांतों के ऊपर सबसे बड़ा याजक बनाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि दानियल का दिन में 3 बार प्रार्थना करने का टाइम था और वो राजा के सामने से उठकर जाकर प्रार्थना किया करता था। जबकि मालूम हो गया था कि साइन हो चुका है कि कोई राजा को छोड़ किसी और की इबादत नहीं करेगा, फिर भी वो खुदा की इबादत करने के लिए चला गया। उसकी लाइफ में पहली प्रायोरिटी वो टाइम टेबल, वो शेड्यूल था जो उसने परमेश्वर के लिए बनाया था। अब चाहे दोस्त आ जाए, अब चाहे रिश्तेदार आ जाए, हमारी लाइफ में भी शेड्यूल होता है कि हम आज शाम को हमें चर्च जाना, लेकिन कोई काम आ जाता है तो हम चर्च छोड़ देते हैं। कोई अपॉइंटमेंट आ जाती है तो हम चर्च छोड़ देते हैं, कोई रिश्तेदारी आ जाती है तो हम चर्च छोड़ देते हैं। नहीं, इसका मतलब खुदा की प्रायोरिटी नहीं है। बढ़ोतरी खुदा देता है। मैं कुछ जगहों पे आपको लेकर जाऊंगा, क्योंकि अभी जब हम आयत पढ़ रहे हैं तो उर्दू में जो हमने पढ़ा भजन संहिता 75:6, तो वहां पे लिखा है खुदा अदालत लगाता है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। खुदा। अब यहाँ पे बढ़ाने के लिए अदालत की क्या जरूरत है? बढ़ानी हो तो खुदा ऐसे ही बढ़ा दे। भाई हम दुआ करें खुदा बढ़ा दे, लेकिन खुदा बढ़ाने से पहले अदालत करता है। अदालत में क्या होता है? अदालत में क्या होता है? अदालत में देखा जाता है क्या सही क्या। इसका मतलब जब कोई इंसान अपनी बढ़ोतरी की सिफारिश लेके खुदा के करीब जाता है तो खुदा ऐसे ही नहीं बढ़ा देता। खुदा पहले देखता है कि इसको बढ़ाना भी है या नहीं है। खुदा चेक करता है, खुदा कुछ चेक करता है, वो अदालत लगाता है, वो न्याय करता है, और तभी उस अदालत के दौरान जो सही होता है खुदा उसे बढ़ा देता है, जो गलत होता है खुदा उसे नीचे गिरा देता है। तभी तो आगे लिखा है खुदा ही अदालत करता है, किसी को अस्त करता है, किसी को सरफराजी बख्शता है। तो क्या देखता है खुदा ऐसा? उसकी अदालत में ऐसा क्या देखा जाता है? कई बार हम सोचते हैं हम तो दुआएं करें खुदा बढ़ा दे, हम तो चर्च चले खुदा बढ़ा दे, पादरी का हाथ रखे खुदा बढ़ा दे। नहीं 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 नहीं, बढ़ाएगा तो खुदा ही, लेकिन बढ़ाने के पीछे उसका एक प्रोसेस है। खुदा कुछ चेक करता है। आइए कुछ जगहों पे मैं आपको लेके चलूं बहुत जल्दी जल्दी, जहां हम इस बात को समझेंगे कि खुदा चेक करता क्या है। सबसे पहली चीज यिर्मयाह नबी की किताब 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़िएगा। लिखा है, हिंदी में पढ़िएगा, यिर्मयाह की किताब 29 और उसकी 11 पढ़िएगा। लिखा जी हाँ, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि खुदा यूं फरमाता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया। जो कल्पनाएं खुदा करता है, और उर्दू में लिखा है, पढ़िएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालातों को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात। कैसे ख्यालात? सलामती के, नुकसान की बातें नहीं है। इसका मतलब अगर आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, तो पहली चीज जो खुदा देखना मांगता है, आर यू विलिंग इन हिज प्लान? क्या आप खुदा की योजनाओं में साझी है? अगर आप खुदा की योजनाओं के मुताबिक चल रहे तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। कई बार हम लोग अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं, कई बार हम अपनी योजनाओं के हिसाब से चलते हैं, हम अपनी युक्तियां बनाते हैं, हम अपना पैटर्न सेट करते हैं, हम खुदा के तरीके से नहीं चलते। यूसुफ को ऐसे ही मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बना दिया गया, वो खुदा की योजना के मुताबिक चल रहा था। तभी तो जब उसके भाई उसके सामने थे और वो प्रधानमंत्री बना हुआ था, उसके भाई डर गए, कह रहे अब तो इसे पता चल गया है और ये मिस्र का प्रधानमंत्री है, अब तो ये मरवा देगा, हमें खत्म करवा देगा। लेकिन जानते यूसुफ क्या कहने लगा? यूसुफ कहने लगा, है मेरे भाइयों तुम मत डरो, खुदा ने तुमसे पहले मुझे इसीलिए भेजा ताकि मैं इन दिनों के अंदर तुम्हारी मदद कर सकूं। वाओ, नेगेटिव बातों को भी वो पॉजिटिवली देख रहा है, बिकॉज ही इज विलिंग इन द प्लान ऑफ गॉड। वो खुदा की योजनाओं में सहमत था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है खुदा बाप, ये तेरी मर्जी से हो रहा है। कई बार हम अपनी जीवन की बातों को विलिंग नहीं होते खुदा बाप के साथ। अगर आप खुदा की योजनाओं के मुताबिक चल रहे हैं, ट्रस्ट करिए। हो सकता है आपकी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपको मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या होगा, आपको लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो ऐसे होना चाहिए था, हमारे इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, इतने आने चाहिए थे, हमने तो साइंस सोची थी, हम आर्ट्स में क्यों आ गए, हमने तो इकोनॉमिक्स सोची थी, हमें आर्ट्स क्यों मिल गई। कई बार हम अपनी योजनाओं के मुताबिक चलते हैं, इतना रुपए आने चाहिए थे, इतने क्यों आ गए, ऐसा वाला मकान
होना चाहिए था, ऐसा क्यों आ गया, हम तो उधर जाना चाहते थे, इधर क्यों आ गए। कई बार हम अपनी योजनाओं के मुताबिक चलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुदा की योजनाओं के मुताबिक चलता है उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप पहली चीज सीखना मांगते हैं कि सफल होए तो आप खुदा की योजनाओं में सहमत हो जाइए। दूसरी चीज, यशाया 55वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़िए। यशाया की किताब उसका 55वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़िए जी। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। मेरा वचन भी, उर्दू में पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है? उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना, वो बिना अंजाम मेरे पास वापस नहीं आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी। बल्कि सुनिए, खुदा के कलाम की बात हो रही है, बाइबल बता रही है खुदा का वचन जो खुदा के मुंह से निकलता है, और बाइबल कह रही है कि जब वो निकलेगा तो ऐसे ही वापस नहीं आएगा, बल्कि खुदा की ख्वाहिश है। इसका मतलब खुदा के कलाम में क्या है? खुदा की ख्वाहिश है, खुदा की योजनाएं, उसकी डिजायर। जब खुदा का कलाम आता है तो सुनिएगा, मेरा कलाम जब आएगा ऐसे ही वापस नहीं चला जाएगा, बल्कि मेरी ख्वाहिश है वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा, और उस काम को जिसके लिए मैंने भेजा है मुयस्सर होगा। हालेलुया। और हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जी हाँ, जो मेरे मुख से निकलता है, हाँ जी, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं आएगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, बल्कि जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है, उसे वह सफल करेगा। उसे वो क्या करेगा? सफल करेगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो खुदा के कलाम को एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर खुदा की मर्जी छुपी हुई होती है, और खुदा की मर्जी को जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी को सफल कर देगी। आज बहुत से परिवार दुआएं करते तो हैं, आज बहुत से परिवार चर्च तो जा रहे हैं, रोजे तो रख रहे हैं, खुदा के खादिमों से मुलाकात तो करें, बट वर्ड ऑफ गॉड एक्सेप्ट नहीं करें, खुदा का कलाम एक्सेप्ट नहीं करें, खुदा की योजनाओं को एक्सेप्ट नहीं करें, उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करें। कितने मसीह परिवार तो ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द मोर देन 50 to 60% क्रिश्चियंस आज की तारीख में ऐसे जो बाइबल टच नहीं करते, वो नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ संडे बाइबल पढ़ते हैं। बल्कि खुदा चाहता है डेली आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर खुदा की मर्जी छुपी हुई है। और जब आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा खुदा की मर्जी क्या है, और दूसरे तरीके से आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। हम मरियम की बात करें, मरियम ने क्या करा था? सारी दुनिया में मरियम का नाम है, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आज मरियम के नाम से है। जब प्ले किया जाता है तो लड़कियां कहती हैं मैं मरियम बनूंगी, वो अपने आप को गर्भवती बना के दिखाती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मरियम एक ऐसी लड़की थी जिसने कहा था मेरे जीवन में खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। उसने कुछ नहीं सोचा, मैं कुंवारी हूं, अभी तो मेरी सगाई हुई है, मैंने तो पुरुष का मुंह तक नहीं देखा है, मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी जब समाज को पता चलेगा कि मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट के अंदर बच्चा बिना पुरुष के, मेरी शादी भी नहीं हुई और मैं मां बनने वाली हूं। आज की तारीख में भी बिन ब्याही माएँ जो होती हैं उनको गलत निगाह से आज 21वीं सदी के अंदर देखा जाता है। तो मैं तो आज से 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो क्या आलम होगा उन दिनों में। लेकिन उसने इन बातों की चिंता नहीं करी, क्योंकि उसने खुदा का कलाम रिसीव करा, और इसी वजह से आज सारी जाति के लोग मरियम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। अगर आप मुबारक बनना चाहते हैं, आप सरफराज होना चाहते हैं, अपने जीवन को खुदा के कलाम के मुताबिक दे दीजिए, उसकी मर्जी को पूरा होने दीजिए। तीसरी चीज जो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पढ़ें, और वो आपको मिलेगी भजन संहिता नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। नीति वचन 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, जल्दी से निकाल के पढ़े। जी हाँ। जो वचन पर मन लगाता है, उर्दू में पढ़ना बहन क्या लिखा है? जो कलाम पर तवज्जो करता है। जो कलाम पर तवज्जो, कितना तवज्जो है हमारा कलाम पर, कितना दिल हम खुदा के कलाम पे लगा रहे हैं। कई बार हमारा दिल कहीं और लगा होता है, इबादत में बैठे होते दिल कहीं और है, खुदा के कलाम के ऊपर दिल नहीं है, खुदा की बातों पे तवज्जो नहीं दे रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे, खुदा का कलाम हमसे
बार बार कहता है दारू मत पियो, नशा मत करो, फिर भी हम एक एक पैक तो लगा ही लेते हैं। क्या करे पाजी साहब, हमें पता नहीं था वो हमारा दोस्त था, वो जबरदस्ती वो प्रेशराइज करता है हमें, वो हम पीना नहीं मांगते लेकिन वो हमें हुक्का मुंह में लगा देता, हम क्या करें। नो, बाइबल क्या बता रही है, आपका तवज्जो है किधर, आप किस बात पे ध्यान लगा रहे हैं, आप टीवी की बात पे ध्यान लगा रहे हैं, आप दोस्तों की बात पे ध्यान लगा रहे हैं, आप रिश्तेदारों की बात पे ध्यान लगा रहे हैं, किसने क्या कह दिया आपका ध्यान उधर है, लेकिन क्या आप खुदा के कलाम पर दिल लगा रहे हैं, खुदा की बातों पे दिल लगा रहे हैं। कितने क्रिश्चियंस को देखिए जो काला धागा बांधते हैं। क्या है काले धागे का मतलब? काला धागा जानते क्यों बांधा जाता है? अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो काला धागा नजर बट्टू होता है। नजर बट्टू यानी नजर से बचाने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए दुआ भी कर रहे हैं। बहुत से क्रिश्चियंस काला धागा भी बांधते हैं। उनकी एड़ियों पे देखिए, उनके अंगूठों पे देखिए, काला धागा बंधा होता है। बहुत से तो क्रॉस पहनते तो काले धागे में। क्यों काले धागे में क्रॉस पहन रहे हो? थोड़ा सा पैसा 100-200 रुपए और खर्च कर लो, एक चेन ले लो। स्टेनलेस स्टील की चेन भी आज 150 रुपए की आती है जो काली नहीं होती है पसीने में, वो वाली पहन लो। काला धागा ही पहनना है क्योंकि हमारी मान्यता है काला धागा में नजर से बचाती है। तो दुआ काहे के लिए करा रहे हो फिर जब काला धागा पहनना है तो? क्योंकि हम तो तवज्जो किसी और चीज पे दे रहे हैं, हम दुआ पे तवज्जो नहीं दे रहे। तवज्जो तो हाँ पढ़ बाइबल रहे हैं, लेकिन तवज्जो हमारा किसी और चीज पे, तवज्जो हमारा दुनियादारी की बातों पर है। तभी तो साल में 2 बार भैया की याद आती है, भैया से मिलने जाते हैं कि भैया मेरे बंधन को निभाना। तवज्जो हमारे किसी और चीज के ऊपर है। खुदा का कलाम यही चीज तो मुझे और आपको सिखाना और समझाना मांग रहा है। जो खुदा के कलाम पे दिल लगाता है, मन लगाता है, तवज्जो देता है, पहली प्रायोरिटी देता है, वो सफल होता है। और हिंदी में क्या लिखा है? जो खुदा के वचन पे दिल लगाता है, मन लगाता है, वह कल्याण पाता है। वो कल्याण पाता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग सफल क्यों नहीं हो रहे? बहुत से लोग प्रॉस्पर क्यों नहीं हो रहे? बाइबल पढ़ने के बावजूद भी प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं है? रीजन है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी नहीं देते। ओबेदेदोम बाइबल के अंदर एक छोटा सा कैरेक्टर है जो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। सिर्फ एक ही जगह पे उसका जिक्र है कि खुदा का संदूक उसके घर पे तब तक रखा रहा जब तक खुदा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। क्योंकि जब वो लेकर आ रहे थे, दाऊद लेकर आ रहा था, तो बाइबल में लिखा है कि उस गाड़ी को पत्थर से ठोकर लगी, वो लड़खड़ा के गिरने लगा संदूक। तो मतिया नाम के एक आदमी ने अपना हाथ बढ़ाकर, उजिया नाम के एक आदमी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोका। खुदा का गुस्सा भड़पा और लेकर वो वहीं पे खत्म हो गया। तो दाऊद ने कहा इसको यहीं पर कहीं टिका देते हैं। तब पता चला जिस गांव में वो रुके थे उस गांव में एक ही धर्मी पुरुष था, उसका नाम था अबीदेदोम, और उसके घर में वो रखवा दिया। और बाइबल में लिखा है खुदा का संदूक उसके घर में होने में 3 महीने के अंदर खुदा ने उसको इतनी बरकत दे दी कि दाऊद के घर के अंदर उसकी चर्चा हो रही है कि तूने जो संदूक वहां रखवाया था, अबेदेदोम को खुदा बढ़ाता चला गया। वो मामूली आदमी आज गैर मामूली बन गया है। सारे यरूशलेम में उसकी चर्चा हो रही है बिकॉज खुदा का संदूक। वो संदूक आज हमारे पास भी है। क्या हम उस संदूक को प्रायोरिटी देते हैं? यह है वो खुदा का संदूक जो हमारे घरों में है। जानते हैं जब मैं इस वाली बात को सोच रहा था तो इसका मतलब क्या निकलता है कि बाइबल तो हमारे घर में भी है, तो बरकत क्यों नहीं आ रही? बाइबल के होने से बरकत नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बाइबल की बातों पे ध्यान दे रहे तो बरकत मिलेगी। अबेदेदोम जब निकलता होगा, अबेदेदोम जब पास से गुजरता होगा और सामने संदूक उसके आंगन में रखा होगा तो कहता होगा मेम साहब कोई गलत बात मत बोलो, खुदा है, खुदा देख रहा है। बेटा हुक्म मानो, खुदा है, खुदा देख रहा है। साहब झूठ मत बोलो, खुदा है, खुदा देख रहा है। जिस दिन हम इस वाली फितरत में आ जाएंगे कि खुदा है और खुदा देख रहा है, उसी दिन हमारे घर में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। खुदा की बातों को तवज्जो देना। मैं चाहूंगा जल्दी से निकाले मेरे साथ नीति वचन 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। नीति वचन 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ी। क्या लिखा? जी हाँ, जो अपने गुनाहों को छिपाता है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना हो, कामयाब नहीं होगा। सुनिए, आप चाहे कितनी दुआ करें, आप चाहे कितना दान दें, चर्च में 10 AC लगवा दें, 2000 लोगों को खाना खिला दें, पादरी का सारा खर्चा उठा ले, आप सोने की सलीब चर्च के अंदर रखवा ले, आप 100 रोजे साल के रख ले, आप भंडारों पे भंडारे हर महीने करवा ले, आप गरीबों को खाना खिला ले, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं तो कामयाब नहीं होंगे। आज बहुतों की कामयाबी इसी वजह से रुकी हुई है कि वो अपनी गलतियों को छिपाते हैं। इसका मतलब खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है हम अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करें कि हमसे गलती हुई है।
जैसे वो डाकू जब लटका हुआ था, वो एडमिट कर रहा था कि मुझसे गलती हुई है। वो स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई थी तो बाइबल में लिखा है वो रो रही थी। उसका रोना द साइन ऑफ रिपेंटेंस। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, क्या हम रोकर अपनी गलतियों को मानते हैं? ऑलवेज हम कहते हैं हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमारी थोड़ी ना गलती थी, हम बिल्कुल ठीक थे, हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये तो आपको लग रहा है गलत, हमने थोड़ी ना गलत कहा, हमारा ऐसा इंटेंशन थोड़ी ना था। बहस करवा ले लेकिन गलती नहीं मानेंगे कि हमसे गलती हुई है। तलाक तक नौबत आ जाती है, भाइयों के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, घर के अंदर बंटवारे की नौबत आ जाएगी, लेकिन मानेंगे नहीं कि गलती मेरी भी थी, मुझे ऐसी आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। हम अपनी गलतियों को मानते नहीं है। लंबी लंबी दुआएं कर लेंगे, खूब पादरियों के साथ बैठ जाएंगे, खूब हम शायद अन्य भाषाओं में भी बात कर लेंगे, लेकिन कभी कभी हम अपनी गलती मानते नहीं है कि हमसे गलत हुआ है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? जो अपने अपराध छिपाता है, जो अपने अपराध छिपाता है उसका काम सफल नहीं होगा। तो इसका मतलब सफलता चाहिए तो अपराधों को छिपाइए नहीं। होली स्पिरिट जरूर बताता है हमें कि हम कहाँ गलत है। अपनी गलतियों को एडमिट कर लीजिए। मैं चाहूंगा जल्दी से एक जगह और लेके चलूं। नीति वचन 17वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? नीति वचन 17वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? जी हाँ। कसदिला भलाई को ना देखेगा। और हिंदी में क्या लिखा है? जो मन का टेढ़ा है, हाँ, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता। दुनिया की कहावत है, जो टेढ़ा है वो मेरा है। सुना है ना? दुनिया में कहते लोग टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन खुदा के घर में ऐसा नहीं होता। खुदा जानते क्या कहते हैं? मिस्टर सैटन, ये जो टेढ़ा है ये तेरा है, ये टेढ़ा मेरा नहीं है, ये टेढ़ा तेरा है। जितने टेढ़े हैं सब शैतान के हैं, क्योंकि खुदा उन्हें अपने पास नहीं रखता। जितने टेढ़े हैं खुदा उन्हें निकाल देता है, जो सीधे हैं खुदा उन्हें अपने पास रखता है। जो मन का टेढ़ा है, मन का टेढ़ा क्या? बाहर से तो सीधा है लेकिन मन से, जैसे शाऊल राजा था, बाइबल में लिखा है जब दाऊद ने गोलियत को मारा और शाऊल उसे बदगुमानी से बड़े गंदी सोच से देख रहा। अच्छा, लग गई नौकरी, मकान बना लिया, बड़ा मकान बना लिया, हमें पता है कहाँ से बनाया होगा, हम सब जानते, बड़ी तत्तो बड़ी हिले ला के खिसखिसा के हंस रही है, अब पोपली होके मर जाए, दांत टूट जाए। हेलो सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, कैसी हैं आप? बाहर से तो खुद सही लग रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर गुड़ रहे हैं देख कर किसी को। आप मन के टेढ़े हैं और मन के टेढ़ा कभी कामयाब नहीं होगा। बाइबल में लिखा जब शाऊल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा, उसी दिन से खुदा का आत्मा उसके पास से चला गया, उसे मालूम भी नहीं पड़ा। और लिखा है खुदा की तरफ से दुष्ट आत्मा, बहुत मुश्किल वाला काम है ये, लेकिन खुदा की तरफ से दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आता है। कभी कभी मुश्किलातें हमारी अपनी बुलाई भी होती हैं जो खुदा की तरफ से आती है, क्योंकि हम मन के टेढ़े हैं, किसी को बुरी नज़र से देख रहे हैं, किसी को खिसिया कर देख रहे हैं। जब भी वो सामने आता है तो हमारा मुंह सड़ जाता है, वो आ गया, वाह। जब मन के टेढ़े होंगे खुदा कभी भी आपको सरफराज नहीं करेगा। अगर सरफराजी चाहिए तो मन का सीधा, जो मन का टेढ़ा है। लास्ट यहोशू पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? यहोशू पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। जी। शरीयत की ये किताब, खुदावन की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तेरे मुंह से ना हटे। कभी कभी मुंह से हट जाती है, जब गुस्सा होते हैं, जब झगड़ा हो रहा होता है, ये मुंह से खुदा का कलाम हट जाता है। लेकिन सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा के कलाम की एक किताब तेरे, हिंदी में लिखा है तेरे चित्त से, तेरे दिमाग से, और उर्दू कह रहा है तेरे मुंह से, यानी दिमाग और मुंह दोनों को हम मिलाकर चलते हैं कि खुदा के कलाम की किताब मन और मुंह दोनों से कभी भी ना हटने पाए। चाहे कितने फ्रस्ट्रेटेड हो, चाहे कितने डिप्रेशन में हो, चाहे कितनी समस्याओं में हो, चाहे कितनी बेरोजगारी में हो, चाहे कितने बड़े फसाद में क्यों ना हो, चाहे आप पौलुस और सिलास के साथ की तरह बेड़ियों में जकड़े हुए क्यों ना हो और अंधेरी कोठरियों में क्यों ना डाल दिया गया हो, भीड़ ने क्यों ना पीटा हो और बहुत बेत क्यों ना लगे हो, तो भी आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास खुदा के हम्द के गीत गा रहे थे। हालेलुया। खुदा का कलाम उनके दिमाग से, उनके जहन से नहीं उतर आता। चाहे शेरों की मांद में हो, चाहे आग का भट्टा सामने हो, तो भी शद्रक मेशक अबेदनगो के मन से और मुंह से खुदा का कलाम
नहीं हटाता। चाहे घर के अंदर मौत हो, चाहे बिजनेस खत्म हो गया हो, जिस्म में फपोले पड़ गए हो, मांस गल गल के गिर रहा हो और धूली पर हम उड़ा रहे हो, उस पीरियड में भी अय्यूब ने कहा खुदा ने दिया और खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। खुदा के कलाम की किताब आपके जहन से कभी ना हटने पाए, वरन जो कुछ इसमें लिखा है अगर उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करेगा तो तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है, सिर्फ चर्च जाने से नहीं मिलती है, सिर्फ बपतिस्मा लेने से नहीं मिलती है, सिर्फ पादरियों के साथ बैठने से या पादरियों को घर बुलाने से नहीं मिलती है। अगर कामयाबी चाहिए तो खुदा के कलाम के मुताबिक दिन और रात आपको चलना पड़ेगा, डे एंड नाइट, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। और जब आप ऐसा करेंगे तब खुदा आपको कामयाब करेगा, क्योंकि कामयाबी ना तो पूरब से आती है, ना पश्चिम से आती है, ना जंगल से आती है। खुदा अदालत लगाता है, वो एक को नीचे गिराता है तो दूसरे को सरफराज करता है। अदालत में जब खड़े होंगे, अगर आप चाहते हैं कि पक्ष आपके पक्ष में फैसला हो कि खुदा आपको, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को, आपके आदमी को, आपके घर को सरफराज करे, तो ये बातें अपने जीवन में लेकर आइए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। ये बात तो हम लोगों ने बाखूबी समझ ही ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी अपनी ताकत, आपके अपना दिमाग, आपकी अपनी दौलत कभी सरफराज नहीं कर सकता। आसमान का खुदा है जो घूरे पे से उठाकर हमें उमराओं के बीच में बिठाता है, घूरे पे से उठा के, ये उसी का काम है। आज आप सब लोग अच्छे हैं तो ये इसमें आपकी कोई खूबी नहीं है, आपका चर्च आने से नहीं बनना ही है, बल्कि आप खुदा को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जो खुदा को प्रेफरेंस देता है खुदा उसे कामयाब करता है। आप ऑफिस में जाइए, छोटा सा एग्जाम्पल है, आप ऑफिस में जाते हैं और टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। एक दिन आपका बॉस आ गया, उसने आपको देखा तो लोगों से पूछा ये लड़का बड़ी जल्दी आ जाता है, कि जी आज नहीं हमेशा ही आता है। तो बॉस को याली बात उसकी अच्छी लगी और उसने उसकी तरक्की कर दी। यही खुदा देखता है, आप कितने ओबीडियंट हैं, कितने फेथफुल हैं। देयर इज टू थिंग्स फॉर द लॉर्ड, ओबीडियंट एंड फेथफुल। हुक्म तो मानते हैं बहुत से, लेकिन वफादार नहीं होते। हमने वफादार भी होना है। खुदा बरकत देगा। दुआ करें। खुदावन तूने आज हम सबसे बातचीत करी, हमको अपने में आगे बढ़ा, ताकि आपका नाम हम सबसे जलाल पाए। सरफराजी तो हम सब चाहते हैं, लेकिन जितने तरीके हैं सरफराजी के, शायद हम उनको भूल जाते हैं, इसलिए हमारी सरफराजी रुक जाती है। और हम चाहते हैं जिन्होंने सुना है, चाहे ऑनलाइन चाहे यहाँ बैठे हुए लोगों ने, सबको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम अपना नजराना